हेडिंग डाल देना ना जयगढ़ दुर्ग। हेडिंग डाल देना ना जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग, और जयगढ़ जो दुर्ग है ये कहां पर है मित्रों? आपका जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। अब देखिए जयगढ़ के बारे में उपनाम अगर आपसे पूछे जाते हैं, उपनाम कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है इसका। एक तो इसको कहा जाता है मित्रों चिल्ह का टोला। एक तो इसको कहा जाता है जयगढ़ को। किसको कहा जाता है? जयगढ़ को। ठीक है। कछवा शासकों का संकट मोचन। कछवा शासकों का संकट मोचन। तो कछवा शासकों का संकट मोचन के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? तो कछवा शासकों का संकट मोचन में कौन सा है? आपका जयगढ़। एक इसको कहते हैं तिलिस्मी दुर्ग। एक इसको कहा जाता है रहस्यमय दुर्ग। इन नामों से कौन से दुर्ग को जाना जाता है मित्रों? आपके जयगढ़ को। और जयगढ़ जो है आपका वो कहां पर है? जयपुर में। जयगढ़ को जयगढ़ को कहा जाता है चिल्ह का टोला। और आपको याद रखना है मित्रों, इसी को कहा जाता है तिलिस्मी, रहस्यमय, और आप इसको कहा जाता है कछवा शासकों का संकट मोचन। ठीक है। अब देखिए निर्माता के बारे में देखते हैं। इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था मित्रों, आपको याद रखना, मानसिंह प्रथम के द्वारा। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण मानसिंह प्रथम ने ईगल पहाड़ी पर करवाया था। कौन सी पहाड़ी पर मित्रों? ईगल पहाड़ी पर। तो ईगल पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बनवाया था? तो मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। कौन सा दुर्ग? आपको जयगढ़। कौन सा दुर्ग? आपका जयगढ़। लेकिन एक इतिहासकार हुए हैं, और इतिहासकार आपको ध्यान रखना है, इसमें नोट डाल के आपको ऐड कर देता हूं मैं। एक इतिहासकार हुए हैं गोपीनाथ शर्मा। और जयपुर शासकों का जो और पोथी खाने के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था मित्रों, वो करवाया गया था मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? मिर्जा राजा जय। कौन सा पड़ा था? जयगढ़। याद रखना है आपको, इस दुर्ग का जो निर्माता अगर आपसे पूछा जाता है तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था किसने? गोपीनाथ शर्मा। और पोथी खाने के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मिर्जा राजा निर्माण मानसिंह प्रथम ने ईगल की पहाड़ी पर करवाया था। क्यों माना जाता है? क्योंकि मानसिंह ने यहां पर तोप ढलने का कारखाने की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तोप ढलने के कारखाना। क्योंकि एशिया का एकमात्र दुर्ग था जहां पर तोप का कारखाना था। किसका कारखाना था? तोप का कारखाना। कौन से दुर्ग में था? जयगढ़ में। जबकि गोपीनाथ शर्मा और ये कहते हैं कि साहब नहीं, ये दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने। और इसी के नाम पर इस दुर्ग का क्या नाम पड़ा? जयगढ़। इसका जो वर्तमान स्वरूप आपसे पूछा जाता है, इस दुर्ग का वर्तमान स्वरूप, तो इस दुर्ग का वर्तमान जो स्वरूप दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको याद रखना है सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। मित्रों आपको एक चीज और याद रखनी है, मिर्जा राजा की उपाधि, मिर्जा राजा की जो उपाधि थी ये तो दी थी मित्रों मुगल शासक शाहजहां ने। शाहजहां ने, ठीक है। और सवाई की उपाधि जो दी थी मित्रों, ये दी थी किसने? औरंगजेब ने, ना कि अकबर। अकबर ने सर्वप्रथम राजपूताने में सवाई की उपाधि बीकानेर शासकों ने धारण की थी। ठीक है ना। उसके बाद देखिए इस दुर्ग के बारे में कुछ विशेष बातें कही जाती हैं। तो विशेष कौन कौन सी हैं? दुर्ग के बारे में कुछ विशेष बातें कही जाती हैं। तो विशेष कौन कौन सी हैं?
यह दुर्ग अस्त्र शस्त्रों का संग्रहालय है। या इसी को कहा जाता है जयपुर शासकों का शस्त्रागार। तो जयपुर शासकों का शस्त्रागार या संग्रहालय के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है, तो वो भी मित्रों आपको ध्यान रखना है। कौन सा आपका जयगढ़ है। कौन सा है? जयगढ़ दुर्ग था। और जयगढ़ जो दुर्ग है वो कहां पर है? आपका जयपुर में है। ठीक है। इसी दुर्ग में कछवा शासकों का राजकोष, या जिसको अपन क्या कहते थे? खजाना, या इसको कहा जाता था दफीना, इसी दुर्ग में है, इसी दुर्ग में था। तो राजस्थान के कौन से दुर्ग में जयपुर शासकों के द्वारा अपना राजकोष खजाना जो रखा गया था वो कौन से दुर्ग में था? आपके जयगढ़ में। कौन से दुर्ग में था मित्रों? आपके जयगढ़ दुर्ग में। ठीक है। यह जो दुर्ग है राजनीतिक बंदियों को कैद करने के लिए काम आता था। राजनीतिक बंदियों को कैद रखा जाता था। तो राजस्थान के कौन से दुर्ग में राजनीतिक बंदियों को कैद रखा जाता था? तो कौन से में? आपके जयगढ़ में। कछवा शासकों के द्वारा जितने भी राजनीतिक जो कैदी थे उनको कौन से दुर्ग में बंद रखा जाता था? मित्रों आपको ध्यान रखना है, कौन से दुर्ग में बंद रखा जाता था? आपके जयगढ़ में। कौन से में? जयगढ़ में। ठीक है जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें। देखिए एक एक जो चीज मैं बता रहा हूं वो कंटेंट आपका एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं मैं, आपको ध्यान रखना। अभी आपको मैं थोड़ा सा और इसमें 2-3 बिंदु है, उनके बाद में मैं आपको बताता हूं। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, यह दुर्ग पूर्णतः हिंदू शैली में बना है। राजस्थान का वह दुर्ग जो पूर्णतः हिंदू शैली में बना है वो कौन सा दुर्ग है? आपका जयगढ़ दुर्ग है मित्रों। कौन सा दुर्ग है? आपका जयगढ़ दुर्ग है। जबकि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतः मुगल शैली में बना है वो कौन सा है? अकबर का दुर्ग है, जिसको अपन कहते हैं ना अकबर का किला, और जिसको अपन कहते हैं मैगजीन दुर्ग कहते हैं, जो कहां पर है? आपका अलवर में है। कहां पर है? अलवर में है। ठीक है। उसके बाद एक बिंदु और आपको इसमें याद रखना है, चलो मैं आगे बता देता हूं इसमें। देखिए एक बार वापस देख लेते। जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर। इसको कहते हैं चिले का टोला। इसी को कहा जाता है कछवा शासकों का संकट मोचन। जब भी कछवा शासकों को कोई संकट आता था तो कौन से दुर्ग की शरण लेते थे ये लोग? जयगढ़ की। इसलिए इसको कहा जाता है कछवा शासकों का संकट मोचन। इसी को कहा जाता था तिलिस्मी दुर्ग, इसी को कहा जाता था रहस्यमी दुर्ग। इसको यूं रहस्यमी कहा जाता था कि जो व्यक्ति एक बार इसमें कैद किया गया, राजनीतिक कैदी, वो वापस इससे कभी बाहर नहीं आया, पता नहीं वो कहां जा रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया था? तिलिस्मी या रहस्यमी। कौन सी पहाड़ी पर? ईगल की पहाड़ी पर। लेकिन गोपीनाथ शर्मा और जयपुर शासकों का जो संग्रह लिखा हुआ था जिसको कहते हैं अपन पोथी खाना, उसके अकॉर्डिंग इसका निर्माण कर शैली में बना हुआ था। कौन सी शैली बना हुआ था? हिंदू शैली में। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आप नेक्स्ट आगे चलते हैं। और विशेष बात देखिए मित्रों, 1975 आपको याद होगा, स्वर्गीय श्रीमती, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस दुर्ग की खुदाई करवाई गई। इस दुर्ग की खुदाई करवाई गई। खुदाई
करवाई गई। तो राजस्थान का वह दुर्ग जो आपातकाल के दौरान चर्चित रहा था, क्योंकि 1975 में ही आपातकाल लगाया था, और उस आपातकाल के दौरान 1975 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा ऐसा कहा जाता है, जनश्रुति या लोक मान्यता की बात कर लूं मैं आपसे, तो ऐसा कहा जाता है कि जयपुर शासकों को जो राजकोष होता था वो इसी दुर्ग में था। उस राजकोष को प्राप्त करने के लिए इसकी क्या की गई थी मित्रों, खुदाई की गई थी। अब ये किसी को पता नहीं, भगवान को पता इसमें कुछ मिला या नहीं मिला, ये आज तक भी सस्पेंसली बना हुआ है। लेकिन याद रखना, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो दुर्ग खुदाई के लिए चर्चाओं में रहा था वो कौन सा दुर्ग था, आपका जयगढ़ था। ठीक है। दूसरी चीज, यह दुर्ग सुरंगों के माध्यम से आमेर दुर्ग से जुड़ा हुआ है, आमेर दुर्ग से जुड़ा हुआ है, आमेर दुर्ग से जुड़ा हुआ है। अर्थात इस बात को मैं ऐसे कह दूं आपसे कि राजस्थान में सुरंगों का जाल, किसका जाल, सुरंगों का जो जाल बना हुआ है राजस्थान के कौन से दुर्ग में बना हुआ है, तो वहां आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कौन से दुर्ग में बना हुआ है, जयगढ़ में। यानी कि इसमें ऐसी सुरंगें थी जो कहीं की कहीं निकल रही थी, और ऐसा कहा जाता है कि एक सुरंग तो ऐसी थी जो सीधा कौन से दुर्ग को जोड़ती थी, आपके आमेर दुर्ग को जोड़ती थी। कौन से दुर्ग को जोड़ती थी, आपके आमेर दुर्ग को जोड़ती थी। उसके बाद इस दुर्ग के जो दर्शनीय स्थल है उनके बारे में देख लेते हैं। तो दर्शनीय स्थल हम देखिए मित्रों, इस दुर्ग में 3 प्रवेश द्वार हैं। इस दुर्ग में कितने, एक है आपका अवनी दरवाजा, और एक है आपका भैरू दरवाजा। तो अवनी दरवाजा, डूंगर दरवाजा और भैरू जो दरवाजा है वो राजस्थान के कौन से दुर्ग में है, तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, कौन से दुर्ग में, आपके जयगढ़ में है। कौन से में है, जयगढ़ में। उसके बाद आपको याद रखना, दूसरा आपको यहां पर आपको याद रखना, एक दुर्ग है जिसका एक दूसरा दर्शनीय स्थल है विजयगढ़ी। देखिए मित्रों, विजयगढ़ी क्या है, तो सीधी सी बात आपको याद रखनी है यहां पर, यह लघु दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, लघु दुर्ग। दुर्ग के अंदर दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ में नौलखा दुर्ग बनवाया बनवीर ने, कुंभलगढ़ में कटारगढ़ है, और विजयगढ़ में कौन सा दुर्ग है मित्रों, आपके विजयगढ़ी है। कौन सा है, विजयगढ़ी, जो लघु दुर्ग है। और इसी लघु दुर्ग में आपको याद रखना है मित्रों, सवाई जयसिंह के भाई, सवाई जयसिंह के भाई, सवाई जयसिंह के भाई कैद किया गया। तो राजस्थान कौन से दुर्ग में चीमा जी को कैद किया गया था, तो याद रखना जयगढ़, और जयगढ़ का कौन सा दर्शनीय स्थल है, विजय, आपके विजयगढ़ी। विजयगढ़ी क्या है, तो एक जयगढ़ के अंतर्गत लघु दुर्ग बना हुआ जिसको क्या कहा जाता है, विजयगढ़ी। और इसी में सवाई जयसिंह का भाई था विजय सिंह, उसको क्या किया गया था मित्रों, गिरफ्तार। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है, दिया बुर्ज। उसके बाद तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है, दिया बुर्ज। कौन सी बुर्ज, दिया बुर्ज। दिया बुर्ज भी कौन से दुर्ग का दर्शनीय स्थल है, जयगढ़ का। यह आपको याद रखना है 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ। तो राजस्थान में 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ कौन से दुर्ग में है, तो आपको याद रखना मित्रों, जयगढ़ दुर्ग में है, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, दिया बुर्ज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है मित्रों, दिया बुर्ज के नाम से जाना जाता है। चौथा आपको ध्यान रखना है, लेस मशीन। अब लेस मशीन क्या है, तो आपको याद रखना है तोप ढालने का कारखाना, तोप ढालने का कारखाना। तो तोप ढालने का कारखाना उसको क्या कहा जाता है, लेस मशीन कहा जाता है।
तोप ढालने का कारखाना। ये कौन सा दर्शनीय स्थल हो जाएगा आपका? लेस मशीन। और तोप ढालने का जो कारखाना था उस स्थान को कहा जाता था दमदमा। क्या कहा जाता था मित्रों? दमदमा कहा जाता था। क्या कहा जाता था आपके? दमदमा। ठीक है, अब देखिए जयगढ़ दुर्ग 1975 के आपातकाल के दौरान 1975 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक कौन सा दरवाजा? भैरू दरवाजा। इसके अंतर्गत दूसरा विजय दर्शनीय स्थल है विजयगढ़ी। विजयगढ़ी कैसा दुर्ग है? लघु दुर्ग। दुर्ग के अंतर्गत दुर्ग है जिसको लघु दुर्ग कहा गया है। और इसी लघु दुर्ग के अंतर्गत सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह, जिसको चीमा जी कहा गया था, उस चीमा जी को कैद किया गया था किसमें? आपके विजयगढ़ी में। किसमें का कैद किया गया था? विजयगढ़ी में था, विजयगढ़ी में। दिया बुर्ज एक अवलोकन स्तंभ, 7 मंजिला एक प्रकाश स्तंभ है, वो कौन से दुर्ग में? आपके जयगढ़ में है। लेस मशीन ये तोप ढालने का कारखाना है। और तोप ढालने का जो कारखाना का स्थान है उसको किस नाम से जाना जाता है? दमदमा के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? दमदमा। एक तोप तो प्रसिद्ध है ही, वो तो अपन पढ़ेंगे, जयवान तोप। जयवान तोप भारत, राजस्थान नहीं, भारत नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी तोप है। वो कौन सी है मित्रों? आपकी जयवान तोप है। कौन सी तोप है आपकी मित्रों? जयवान तोप है। लेकिन अन्य तोप और हैं, और अन्य तोपों के देखिए नाम कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है। भैरवी, रामबाण, शिवबाण, रणचंडी और कड़क बिजली। ये तोप कौन से दुर्ग में रखी हुई मित्रों? तो आपको ये याद रखना है कौन से दुर्ग में रखी हुई है? आपके जयगढ़ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप जयवान तोप क्या करवाऊंगा? पढ़ाऊंगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दिखाएं, अपनी आपत्ति बताएं, जिसको मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वंदना जी, हवा महल अलग है, हवा मंदिर अलग है। ठीक है, हवा महल जब राजस्थान के प्रमुख महल पढ़ाऊंगा दुर्गों के बाद। ठीक है, हवा महल जब राजस्थान के प्रमुख महल पढ़ाऊंगा दुर्गों के बाद, उस समय मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा कि हवा महल कैसे क्या है। और हवा मंदिर कौन से दुर्ग के अंतर्गत बनाया था, तो वो आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था नाहरगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। कौन से था बनाया था, तो वो आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था नाहरगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। कौन से दुर्ग में? नाहरगढ़ में। ठीक है साहब, अब देखिए कौन से दुर्ग में? नाहरगढ़ में। ठीक है साहब, अब देखिए जयवान तोप विस्तृत से चर्चा करेंगे। पहला बिंदु तो यह है एशिया की सबसे बड़ी तोप है। पहला बिंदु तो यह है एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की सबसे बड़ी तोप। तो एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है वो कौन सी है मित्रों? आपकी जयवान तोप है। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसका जो निर्माण किया गया था, इसका निर्माण किया गया था सवाई जयसिंह के शासनकाल में। सवाई जयसिंह के शासन काल में। तो जो जयवान तोप है इसका निर्माण किसके शासन काल में हुआ? सवाई जयसिंह के शासन काल में। तो जो जयवान तोप है इसका निर्माण किसके शासन काल में हुआ? तो आपको ध्यान रखना है किसके शासन काल में हुआ था? सवाई जयसिंह के शासन काल में। इसका जो कुल वजन है मित्रों, कुल वजन है 50 टन। इसकी जो नाल की लंबाई है, जयवान तोप की नाल की लंबाई है 20 फीट। इस तोप में जो गोले का प्रयोग होता है 50 केजी का गोला होता है, 11 इंच व्यास का।
ठीक है, इसकी जो मारक क्षमता है 22 मील। ठीक है, तो यह आपकी कौन सी तोप हो गई मित्रों? जयवाण तोप। जयवाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयवाण तोप कौन से दुर्ग में रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। इसका निर्माण किसके समय हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, किसके समय हुआ था? सवाई जयसिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसका जो कुल वजन है मित्रों वो कितना है? 50 टन। तो जयवाण तोप का कुल वजन कितना हो गया? 50 टन। इसकी नाल की जो लंबाई वो कितनी फीट की है? 20 फीट की नाल है इसकी। नाल का मतलब वो जो नाल सी बनी हो जिसमें तो गोले चलाए जाते हैं इसमें। ओके, उसके बाद इसमें जो गोला प्रयुक्त होता है वो कितने केजी का, कितना बड़ा होता है? तो 50 किलो का तो गोला होता है। उसका जो मोटाई होती है वो 11 इंच मोटे होते हैं। कैसे होते हैं? 11 इंच मोटे होते हैं। इसकी जो मारक क्षमता है वो 22 मील है। कितनी मील है मित्रों? 22 मील है। ठीक है, प्रथम बार नोट डाल के आपको ऐड करना है। प्रायोगिक तौर पर 1734 को इसका 1734 को प्रयोग किया गया। इस तोप को छोड़ा गया था 1734 ईस्वी में, प्रयोग किया गया था कौन सी तोप को चलाकर? जयवाण तोप को, जिसका जो गोला था मित्रों वो गिरा था चाकसू जयपुर में। कहां पर गिरा था? चाकसू जयपुर में। और जहां पर ये गोला बना गिरा था उसका नाम, वहां पर एक तालाब का निर्माण हो गया, क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता 22 मील थी। जब ये गोला गया तो वहां पर जो भी जीव जंतु, गोला गया तो वहां पर जो भी जीव जंतु, जो भी चीज थी उस सबको क्या खात्मा कर दिया और एक गहरा गड्ढा बन गया, और जिसको आज हम किसके नाम से जाना जाता है मित्रों? आपके गोलेलाव तालाब के रूप में जाना जाता है। ये कौन सी तोप हो जाती है मित्रों? आपकी जयवाण तोप हो जाती है। कौन सी तोप हो जाती है मित्रों? जयवाण तोप हो जाती है। अन्य दर्शनीय स्थलों में देखिए, एक आपको ध्यान रखना है, अन्य दर्शनीय स्थल। तो अन्य दर्शनीय स्थलों में देखिए, एक तो आपको लक्ष्मी विलास। लक्ष्मी विलास जो मंदिर है, लक्ष्मी विलास जो पैलेस बना हुआ है वो कौन से दुर्ग में है? आपके जयगढ़ में है। कौन से में है? जयगढ़ में है। एक विलास मंदिर, लक्ष्मी विलास सॉरी निवास है, लक्ष्मी निवास। लक्ष्मी निवास, विलास मंदिर, ये राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? तो आपके कौन से दुर्ग में हो जाएंगे मित्रों? आपके जयगढ़ में है। एक आपका सुभट निवास, और एक आपका खिलपत निवास, खिलपत निवास। ये कौन से दुर्ग में है मित्रों? तो आपको ध्यान रखना है, ये कौन से दुर्ग में? आपके जयगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है? जयगढ़ दुर्ग में है। और इस प्रकार से हमारा कौन सा दुर्ग समाप्त हो जाता है? जयगढ़ दुर्ग क्या हो जाता है मित्रों? आपका समाप्त।